आज बिहार के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं और इनसे कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। सर, जैसे कि आपको ही पता होगा, भागलपुर में जो 1710 करोड़ की लागत से जो पुल गिर चुका है, एक साल पहले भी ध्वस्त हुआ था, फिर दोबारा गिरा। क्या कहना चाहिए इस पे? उसी समय रोक लग गई थी, बिना आईटी रुड़की के जांच के। अगस्त में जब सरकार चेंज हुई, सितंबर में कुछ खास कारणों से खास डील के तहत अक्टूबर में परमिशन दे दिया गया और उसी का नतीजा है कि आज 4 पाए और ध्वस्त हो गए हैं। यह तेजस्वी जी के भ्रष्टाचार का अप्रितम नमूना है। तेज प्रताप यादव जी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी ने ये पुल गिरवाया। क्या बोलिए? हम लोग तो इसीलिए कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो जाए। 3 मंत्री भी रहे हैं भाजपा से, तो कम से कम एक बार जांच हो जाए, पता चल जाएगा किस मंत्री ने क्या किया। भाजपा तो तैयार बैठी हुई है, जिसके 3 मंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं कर रहे हैं? नमस्ते सर। उड़ीसा पे क्या बोलना चाहिए? उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, काफ़ी सारे मजदूर की जान माली हुई है। बहुत ही दुखद है, लेकिन वो भी एक उदाहरण है कि रेल मंत्री 78 घंटों तक बिना हिले उसी ट्रैक पर रह गए, और एक बिहार के भी मंत्री है कि पुल गिर गया, अभी तक झांकने भी नहीं गया। जी। और रात को आपका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें आप सदर अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। वहाँ पे क्या क्या कमी आपने देखी? वहाँ का कुव्यवस्था को लेके सदर अस्पताल का बहुत सारा कंप्लेन आया था, हम लोग के पास शिकायत आया था, जिसके लिए हम वहाँ गए। सबसे जो दैनिक अपना जांच कराने के लिए आते हैं, उसका वहाँ काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो उसके लिए हमने सिविल सर्जन से बात किया और मीडिया के साथी भी वहाँ थे, तो उनको हमने निर्देशित किया कि आप 6 काउंटर इसको अविलंब कराइए। अगर आपको लगता है तो आप अपने डायरेक्टर से हमको बात करिए। मैं स्वास्थ्य डायरेक्टर से, मैं हेल्थ डायरेक्टर से बात करके करता हूं। तो उन्होंने आश्वासन दिया, और मुझे लगता है 1 सप्ताह में उन्होंने बोला कि 2 काउंटर बढ़ा रहे हैं, जहां मरीजों को काफ़ी सारा सहूलियत हो जाएगी। CT स्कैन नहीं चालू था, उसको भी उन्होंने बोला कि आज से कल में, चूँकि वहाँ बड़ा एक नया अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते दूसरे जगह उसको विस्थापित किया गया है, तो वो भी चालू हो रहा है, और हो भी गया था, और उसे काफ़ी सारा सहूलियत मिलेगा। और जो जो कमियां थी उस पर उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और वहाँ जो ज़्यादा आजकल हाथ पैर टूटने पर आता, तो प्लास्टर का जो भी मटेरियल है लोग को बाहर से लेके आना पड़ता था। हमने जाकर उनके दवा और स्टॉक भी देखा, वहाँ नहीं था। उन्होंने बोला कि ये मिसिंग हुआ है, और हम लोग अविलंब मंगा के इसको, और आगे से कभी इस तरह का कमी नहीं पाया जाएगा। एक खबर काफ़ी तेज़ी से निकल रही है, भागलपुर का जो पुल है वो 1710 करोड़ की लागत से जो बनाया गया था, वो ध्वस्त हो चुका है। दूसरी बात तो देखेंगे, एक हमारे देश में संसद बना जो लगभग 850 करोड़ का बना था। वो मंदिर है जो भारत ने पूरे विश्व में भारत के लिए गर्व का विषय है। उसके लिए काफ़ी विपक्ष का लोग हाय तौबा मचाए। आज 17 से 16 करोड़ का ब्रिज गिर गया, मंत्री को कुछ पता नहीं है। आप देखेंगे रेल हादसा हुआ था बालासोर में, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद जाके वहाँ घटना स्थल का निरीक्षण किया, और स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार 3-4 दिन कैंप किए, और एक लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा के, और उनको बेहतर इलाज, जिनका अगर गंभीर रूप से घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। पूरा एम्स समेत देश के सारे बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को लेकर उन्होंने जाने का वहाँ काम किया। तो ये हम लोग का चेहरा चल चूँकि हम लोग जनता के आशीर्वाद से आते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री का जो जन सेवा का जो भावना है वो धरातल पर दिखता है। बिहार सरकार तो मस्त है, इनको तो बिहार के प्रगति से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो रसातल की तरफ लेके जा रहे हैं। ये चाचा भतीजा सरकार जो 32 साल से लूट खसोट मचाए हुए है, जनता इनको करारा जवाब दे कि 2000 आशीर्वाद देकर तो जनता ने पूरा जनादेश से बिठाया था। जो इन्होंने धोखा दिया उसका जवाब इनको 2024 और 25 में एकदम भगवामय करके जनता देगी। तेज प्रताप जी एक मंत्री हैं जो बोल रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है पुल गिराना। तेज प्रताप जी मंत्री हैं, तेज प्रताप जी तो सदन में, अब उनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। एक तो पर्यावरण से सवाल हमने पूछा था, पर्यावरण से रिलेटेड, तो वो तो पहले सदन में हमको काफ़ी रिक्वेस्ट करते रहे कि आप उसका हम लिखित जवाब ले लीजिए। हम बोले नहीं, आपको सदन में बोलना चाहिए, तो उठ के भाग गए। तो वैसे वो क्या जवाब देंगे जिनको खुद ज्ञान नहीं, अपने 10वीं फेल हैं, और IAS IPS का वो लोग क्लास लेता है और उसमें सभा को संबोधित करता है, और उनसे आप क्या अपेक्षा रख सकते हो? वो कुछ भी बोल सकते हो, उनको बोलने का आज़ादी है। अंत में हम आपसे इतना जानना चाहेंगे, बिहार के एक पत्रकार है मनीष कश्यप, उन पे NSA लगा दिया गया। उन्होंने यही सवाल एक बार और किया था जब पुल हवा में उड़ गया था। क्या बोलना चाहिए उन पर? नहीं, ये देखिए, पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ माना जाता है।
तो आप अगर उसको आप रोकेंगे तो फिर तो ये अराजकता वाला माहौल आप फैलाना चाहते हैं। अगर पत्रकारिता अगर हम लोग भी कुछ गलती करते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से उसको चेक करते हैं, तो हम लोग सुधार के आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे से कुछ गलती हुई रहती तो हम क्षमा मांगते हैं। इस तरह का ये तो तानाशाही हो गया कि आप उठा के यहाँ जो आपके आपके गठबंधन में जहाँ सरकार है वहाँ केस करा के आप जेल भिजवा दिए। निश्चित रूप से जनता इसको आप जवाब देगी और कोर्ट से न्याय मिलेगा मनीष कश्यप को। गोपाल